महादेव और देवी पार्वती की यह कथा उस समय से आरंभ होती है जब देवी दारुका अपनी शक्ति, अहंकार और मोह के कारण स्वयं अपने ही बनाए वन में उलझ जाती हैं। देवी पार्वती जब कैलाश से बाहर निकलती है तो दारुका के लोभ जाल में फंस जाती हैं। महादेव चिंतित हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह केवल किसी बाहरी शक्ति का नहीं बल्कि आंतरिक भ्रम का परिणाम है। दारुका को शक्ति का वरदान मिला था ताकि वह अन्य स्त्रियों की सहायता कर सके, उन्हें उनके अधिकारों और सम्मान का बोध करा सके। परंतु शक्ति के मद ने उसे विवेक से वंचित कर दिया। अब वह अपनी शक्ति को दया या सहानुभूति के स्थान पर अहंकार और नियंत्रण के लिए उपयोग करने लगी है। देवी पार्वती जब दारुका के बुलावे पर उसके वन में पहुंचती हैं तो उन्हें यह समझ नहीं आता कि वह प्रेम और भक्ति का आवरण ओढ़े हुए लोभ और मोह का जाल बुन रही है। दारुका देवी पार्वती से कहती है कि माता, आपने मुझे शक्ति दी, मुझे देवी कहा, मुझे वन की रानी बनाया, परंतु जब तक आप मेरे साथ नहीं रहेंगी तब तक मेरा अस्तित्व अधूरा रहेगा। आप सदा सर्वदा मेरे साथ रहिए। देवी पार्वती पहले तो प्रेम पूर्वक मुस्कुराती हैं, परंतु शीघ्र ही उन्हें भान होता है कि यह भक्ति नहीं, बंधन है। शिव कैलाश पर है और देवी पार्वती के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे नंदी, कार्तिकेय और गणेश को कहते हैं कि किसी को भी इस मोह जाल में नहीं, किसी शस्त्र से नहीं, केवल अपनी आत्मा की अनुभूति से ही बदल सकती है। महादेव कहते हैं कि यदि अमृत पाना है तो विष को मतना होगा, यदि मुक्ति चाहिए तो मोह को स्वीकारना होगा, क्योंकि वही दुख और दुख से ही मुक्ति का मार्ग निकलता है। वहीं दारुका अपने वन में पार्वती के साथ रहते हुए धीरे धीरे अपनी सीमाएं लांघने लगती है। वो कहती है, माता, अब जब आप यहाँ हैं तो कभी मत जाइए, यहीं रहिए मेरे साथ सदा सर्वदा। पार्वती कहती है कि मेरा स्थान कैलाश पर है, शिव के संग है, मैं संपूर्ण जगत की जननी हूं, एक वन तक सीमित नहीं रह सकती। पर दारुका अपनी जिद पर अड़ी रहती है। उसका मोह अब भक्ति का रूप ले चुका है और वह अपने आप को देवी पार्वती की संरक्षक मानने लगती है। वह कहती है कि अब इस वन का नाम दारुका वन कहलाएगा और मेरी इच्छा यहां सर्वोपरि होगी। कैलाश पर शिव इस स्थिति को अनुभव कर रहे हैं। वे नारायण से कहते हैं कि यह संसार का सबसे अभेद्य कारागार लोहे का नहीं, प्रेम और मोह के भ्रम से बनता है। नारायण उत्तर देते हैं कि यह केवल पार्वती की परीक्षा नहीं बल्कि सीख है। कभी कभी भगवान को भी अपनी शक्ति को नियंत्रित करने का अनुभव कराना आवश्यक होता है। महादेव इस परीक्षा का परिणाम जानते हैं, परंतु वे चाहते हैं कि देवी पार्वती स्वयं भक्ति और मोह के अंतर को पहचाने। उधर दारुका अब अपने वन पर संपूर्ण नियंत्रण जमा चुकी है। वहां के सभी लोग उससे भयभीत हैं। जो कभी उससे प्रेम करते थे अब उससे डरते हैं। एक वृद्धा उससे कहती है कि देवी, आपका हृदय अब शून्य हो गया है, आपके पास सब कुछ है पर मन रिक्त है। वही प्रेम जो कभी आपकी शक्ति था अब आपका बंधन बन गया है। वृद्धा यह भी सलाह देती है कि देवी पार्वती को बुलाइए ताकि वे आपके साथ रहें और आपको पूर्ण करें। यही सलाह दारुका को मोह की ओर धकेल देती है। वह माता पार्वती को बुलाती है और पार्वती भक्ति की पुकार समझकर वहां आ जाती हैं। शिव उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि यह भक्ति की पुकार नहीं बल्कि एक जाल है, पर देवी करुणा के कारण उस पुकार को अनसुना नहीं कर पाती। दारुका अब देवी पार्वती को अपने साथ रखने के लिए छल का मार्ग अपनाती है। वह कहती है, माता, आपने मुझे देवी बनाया, परंतु आपकी उपस्थिति के बिना मैं शक्तिहीन हूं। अब जब आप आ गई हैं वो कभी मत जाइए, यहां रहिए सदा सर्वदा। पार्वती पहले तो समझाने की कोशिश करती हैं, पर दारुका के मोह और अहंकार के कारण वे वन में ही बन जाती हैं। अब वे स्वयं कहती हैं, मैं इस दारुका वन में उलझ गई हूं, यहां से निकलने का मार्ग नहीं खोज पा रही हूं। वे शिव से सहायता की पुकार करती हैं। शिव, अपनी शक्ति की सहायता कीजिए, मार्ग दिखाइए, सत्य दिखाइए। कैलाश पर महादेव सब कुछ देख रहे हैं। वे कहते हैं, दारुका अब केवल एक भक्त नहीं रही, वह शक्ति के मद में अंधी हो चुकी है। उसका वरदान अब शाप बन गया है। शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए नहीं, अब नियंत्रण और शासन के लिए हो रहा है। नारायण पूछते हैं, तो क्या यह केवल एक वरदान का परिणाम है? शिव उत्तर देते हैं, नहीं, यह भी एक लीला है। देवी पार्वती को स्वयं यह समझना होगा कि करुणा और विवेक में संतुलन रखना ही सच्ची शक्ति का रूप है। जब भक्ति मोह बन जाती है तो विनाश निश्चित होता है। वहीं दारुका का अहंकार चरम पर पहुंच चुका है। वो अब वन की सभी स्त्रियों पर शासन करने लगी है। जो स्त्रियां उसके पास सहायता मांगने आती हैं वह उन्हें डांट देती है, कहती है कि मेरे पास आकर साधारण विषय मत लाओ। एक स्त्री रोती हुई कहती है कि देवी, मेरे पति मुझे मारते हैं, कृपया उन्हें समझाइए। पर दारुका क्रोध में कहती है, नादान पति को समझाने का नहीं, दंड देने का समय है। यह सुनकर देवी पार्वती द्रवित हो जाती हैं। वे कहती हैं, दारुका, मैंने तुम्हें शक्ति दी थी ताकि तुम करुणा सिखाओ, अन्य स्त्रियों को मार्ग दिखाओ, पर तुमने उन्हें भय दिखाया, यह अनुचित है। दारुका अब पार्वती से भी असहज होने लगी है।
वह कहती है, माता ये साधारण बातें आप मुझे मत सिखाइए, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस यहाँ मेरे साथ आनंद लीजिए। पार्वती जान जाती हैं कि अब यह शक्ति अधर्म की ओर जा रही है। वे शिव से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें मार्ग दिखाया जाए। शिव कहते हैं, अब मैं स्वयं अपनी शक्ति को लेने जाऊंगा, और वे दारुका वन की ओर प्रस्थान करते हैं। दारुका वन में अब मोह, अहंकार और भ्रम की आग जल चुकी है। देवी पार्वती धीरे धीरे स्वयं को मुक्त करने का प्रयास करती हैं, परंतु हर बार दारुका उन्हें भावनात्मक जाल में फंसा देती है। तभी एक साधारण पुष्प विक्रेता के रूप में महादेव वहां आते हैं। वे कहते हैं, मैं भोला हूं, पुष्प बेचता हूं, सुगंध के साथ सुख बांटता हूं। दारुका उन्हें पहचान नहीं पाती। भोलेनाथ उनसे कहते हैं, देवी, इस वन में यदि सुगंध न हो तो यह वन अधूरा है। वे देवी की करुणा को जगाने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपने अहंकार से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दारुका पहले तो उन्हें रोकती है, पर उनकी बातों से उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। भोलेनाथ कहते हैं, क्रोध के क्षण में कभी निर्णय मत लेना, यही संतुलन तुम्हें भीतर से दृढ़ बनाता है। उधर कैलाश पर देवगण और नारायण महादेव की लीला को देख रहे हैं। वे कहते हैं कि यह केवल दारुका की परीक्षा नहीं, बल्कि देवी पार्वती की आत्मबोध की यात्रा है, क्योंकि जब शक्ति को उसकी सीमा का ज्ञान नहीं होता तब वह विनाश का कारण बनती है। दारुका के भीतर जो आग है वही अब संसार को जलाने लगी है। उसने इंद्रलोक पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया है, जिससे देवता भयभीत हैं। महादेव अब स्वरूप में प्रकट होने की तैयारी करते हैं। कथा का चरम उस समय आता है जब देवी पार्वती कहती हैं, शिव, अब मैं इस भ्रम के जाल में और नहीं पड़ूंगी। और तभी शिव उनके सामने प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, गौरी, जब शक्ति अपने मार्ग से भटकती है तब उसे उसकी जड़ों की याद दिलाना आवश्यक होता है। पार्वती देखती हैं कि भोला वही है जिन्होंने पुष्प बेचने के बहाने उन्हें सत्य दिखाया था। शिव कहते हैं, शक्ति जब करुणा के साथ विवेक को जोड़ती है तभी वह सृष्टि का कल्याण कर सकती है, अन्यथा वह विनाश का कारण बनती है। इस प्रकार यह कथा केवल दारुका की नहीं बल्कि शक्ति के स्वरूप की है। जब शक्ति का प्रयोग विवेक से होता है तो वह देवी बनती है, और जब अहंकार से होता है तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। अंत में देवी पार्वती दारुका को यह आशीर्वाद देती हैं कि वह अपने भीतर की करुणा को पुनः जागृत करे और अपने अहंकार को त्याग दे। दारुका अपने अपराध का पश्चाताप करती है और कहती है, माता, मैंने शक्ति को समझा नहीं, उसे अपने स्वार्थ में बांध लिया। पार्वती उसे क्षमा करती हैं और कहती हैं, शक्ति का सार यही है कि जब वह अपने गलतियों को पहचान ले तो वही शक्ति मुक्ति बन जाती है। इस प्रकार दारुका वन में भक्ति और मोह के बीच संघर्ष समाप्त होता है। देवी पार्वती कैलाश लौटती हैं, शिव से मिलती हैं और कहती हैं, शिव, आपकी लीला ने मुझे यह सिखाया कि करुणा और विवेक का संतुलन ही सृष्टि की स्थिरता है। और महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही तो शिव शक्ति का सार है।